नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ रसोई घर के बारे में। हमारा जो घर का रसोई होता है उसके बारे में। और देखिए, हमारा जो रसोई घर वास्तु का वो स्थान होता है दोस्तों, जहाँ से व्यक्ति तरक्की उन्नति करता है। और देखिए, आपने सुना भी हुआ कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। तो दोस्तों, आज की वीडियो है हमारे रसोई घर को लेकर के। वास्तु के अनुसार हमारा जो रसोई घर है वह किस प्रकार होना चाहिए। तो देखिए, हमारा जो रसोई घर है दोस्तों, वह दक्षिण पूर्व में होना चाहिए, क्योंकि दक्षिण पूर्व का जो कोना होता है ना, वो वास्तु के अनुसार अग्नि कोण माना जाता है। और जहाँ पर जो अग्नि कोण होता है दोस्तों हमारे घर में, वहाँ पर केवल और केवल जो है रसोई घर ही बनाया जाता है, यानी कि हमारी किचन जो है अग्नि कोण में ही बनानी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, जब हम स्वयं अपने घर को बनवाते हैं तब हम यह सारी चीज़ें जो है देख लेते हैं, वास्तु के अनुसार हर चीज़ को देख लेते हैं। लेकिन वो लोग क्या करेंगे जो फ्लैट में रहते हैं या किसी का मकान जो है वो खरीद लेते हैं, या जो लोग रेंट पर रहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति ऐसे लोग क्या करेंगे, उन्हें तो नहीं पता कि यह जो है अग्नि रसोई घर जो है अग्नि कोण में बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। हमारे मन के मुताबिक स्थिति में नहीं होती हैं चीज़ें, या फिर वास्तु के अनुसार नहीं होती हैं। तो फिर ऐसे में घरों में क्या करना चाहिए। अगर कहीं मंदिर आपका नहीं बना हुआ है, आपका रसोई घर और मंदिर एक साथ है, तो फिर क्या करना चाहिए। तो काफ़ी विशेष बातें हैं दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ करने वाली हूँ। देखिए, आप एक चीज़ समझिए, जीवन में यदि आप भोजन को सात्विक तरीके से खाना शुरू कर दिए या सही तरीके से भोजन ग्रहण करना जो है शुरू कर दिया, तो आपके जीवन से नाना प्रकार की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो पहली चीज़ तो आपको यह समझनी है कि रसोई घर का जो स्थान है दोस्तों, वह अग्नि कोण में होना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब अग्नि कोण पर अग्नि प्रज्वलित होती है और यहाँ पर भोजन बनता है, तो व्यक्ति के लिए यह शुभ शुभ होता है। अन्य किसी और दिशा में रसोई घर होना श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कुछ विशेष मुख्य बिंदु, जो कि खाना बनाते समय हमें ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली और विशेष बात हम यह जानेंगे कि जो भी व्यक्ति किचन में खाना बनाए, उस व्यक्ति का नहाना बहुत ज़रूरी है। बिना नहाए किचन में प्रवेश नहीं करना है। अब देखिए, कुछ बहनें हमारी ऐसी भी हैं जो कहेंगी कि दीदी, हमारे बच्चे हैं या घर में बुजुर्ग लोग बाग हैं जिन्हें चाय बहुत जल्दी पीने की आदत होती है, या बच्चे हैं छोटे जिन्हें दूध वगैरह देना पड़ता है। तो देखिए, आप ऐसी कंडीशन में जो है आप किचन में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि जब आप खाना वगैरह को बनाने जाते हैं तो उस समय आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि बिना नहाए आप ऐसी चीज़ों को स्पर्श ना करें जो खाने से संबंधित हों। तो देखिए, यह थी हमारी पहली बात जिसका आपको विशेष ध्यान रखना होगा। लेकिन हाँ, किसी को तकलीफ मत दीजिएगा अपने नियम के चक्कर में। अब देखिए, अगली चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि बिना नहाए का मतलब कि आपको नहा करके ही प्रवेश करना है। देखिए, आज का समय बिल्कुल बदल गया, सारी चीज़ें भी अपने अपने अनुसार होने लगी हैं, सारी चीज़ों में जो है बदलाव आ चुका है। पहले के ज़माने में आपने भी देखा होगा कि 6 दिन तक, मिनिमम 4 दिन तक, तो जब स्त्री रजस्वला होती थी मासिक धर्म में, तो 3 दिनों तक तो उनको रसोई में जाने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं होती थी। 3 दिन तक उन्हें रसोई में प्रवेश करने से बिल्कुल जो है मना कर दिया जाता था, वह आराम किया करती थी। और देखिए, उसका ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है, कारण मैं आपको बताती हूँ। आपको दोस्तों, ज्योतिष में माना जाता है कि अ, इस दौरान यदि कोई महिला खाना बनाती है तो उसमें जो है तमोगुण का विकास होता है। तमोगुण मतलब देखिए, ऐसी तामसिक प्रवृत्तियां, मतलब गुस्सा बहुत आएगा, चिक चिक खिचकिच होगी घर परिवार, इसलिए मना किया जाता था। अब देखिए, परिस्थितियां जो है बिल्कुल अलग हो चुकी हैं। या तो व्यक्ति को भूखा रहना पड़ेगा या फिर भोजन नहीं मिल पाएगा खाने के लिए। तो इसलिए आप बना सकते हैं, नहा धोकर साफ सुथरे होकर आप जो है खाना बना सकती हैं। और देखिए, खाना बनाइए, लेकिन
मूल मंत्र आपका यही है कि नहा धोकर आपको जो है रसोई घर में प्रवेश होना है। तो देखिए, पहला तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। अब दूसरा विशेष काम, जो कि मैंने कहा कि अगर रसोई में आपका मंदिर हो तो आप क्या करेंगे। देखिए दोस्तों, किसी भी कारण से रसोई में अगर आपका मंदिर हो तो एक चीज़ तो आप गांठ बांध लीजिए कि आप उस मंदिर में आप उस रसोई में कभी भी नॉनवेज मत बनाइएगा। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए। यदि आपकी रसोई घर में मंदिर है और आप उसमें नॉनवेज बनाते हैं तो भले ही आप लाखों प्रयास कीजिएगा, भले ही आप कितनी भी मेहनत कर लीजिएगा, उस घर में कभी भी बरकत नहीं हो सकती। बीमारियां घर छोड़ ही नहीं सकती हैं। अब देखिए, जो मैंने जैसा कि अभी आपको बताया है कि जिस दिशा में आपका मंदिर, आपकी किचन नहीं है, आपके किचन का, तो आप क्या करेंगे, आप केवल अपने किचन में माँ अन्नपूर्णा की एक तस्वीर लगा दीजिएगा। आपके किचन का वास्तु दोष समाप्त हो जाएगा। इतना कर दीजिएगा। एक और विशेष बात आपको बता देती हूँ। अब देखिए, हमारी कई सारी बहनों के प्रश्न यह भी हो सकते हैं कि रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा देवी की तस्वीर लगी हुई है तो क्या हम लहसुन प्याज युक्त भोजन बना सकते हैं या नहीं। तो देखिए, जब भी आप लहसुन प्याज युक्त भोजन बनाने जाएं तो आप पहले तस्वीर की तरफ जो है हाथ जोड़ लीजिएगा, उसके बाद आप जो है भोजन बना लीजिएगा। अब देखिए, नॉनवेज वालों के लिए तो कोई उपाय नहीं है, तो उपाय तो बहुत सारे हैं जो मैं बताती रहती हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से यदि कुछ चीज़ों को छोड़ दिया जाए, त्याग कर दिया जाए, और देखिए, तपस्या में बहुत बड़ी शक्ति होती है, वैसे ही भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, वैसे ही कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। तो जो खाते हैं उनके लिए ये छोड़ पाना शायद बहुत मुश्किल होगा, लेकिन हाँ, अगर आप नहीं खाते हैं, केवल लहसुन प्याज खाते हैं, तो आप अपनी रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा देवी की तस्वीर लगाइए। अपनी रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा देवी की तस्वीर लगाकर आप स्वयं देखेंगे दोस्तों कि कैसे माँ अन्नपूर्णा देवी आपके घर से किचन का वास्तु दोष कैसे समाप्त कर देती हैं। अब देखिए, बहुत ज़्यादा बीमारियां आपके घर में हैं और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि यह बीमारियां जा क्यों नहीं रही हैं। आप जो है लगातार मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और दवाइयाँ लग ही नहीं रही हैं। तो बस आप एक काम करिएगा, जिसको कि ध्यान रखना है आपको। आप रसोई में अपनी रोटियां बनाने से पहले थोड़ा कच्चा दूध रखिए और उसका छींटा मारिए, कपड़े से साफ करिए तवा को। उसके बाद आप रोटियां बनाइए। 6 महीने नहीं बीतेंगे, आपके घर से बीमारियां धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। अब देखिए, एक और गलती क्या, जो कि भूल बस हो ही जाती है, बच्चों की दवाइयाँ, खुद की दवाइयाँ, यह कभी भी मत रखिएगा। आप लोग अगर रसोई में आप लोग दवाइयाँ रखते हैं तो देखेंगे आपकी बीमारियाँ लंबी लंबी जो है बढ़ती चली जाएंगी, कभी भी समाप्त नहीं होंगी। तो रसोई में दवाइयाँ रखने से हमें पूरी तरह से बचना है। अपने रसोई घर में एक मटका भरकर ज़रूर रखिएगा। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी बातें हैं, इनको ध्यान रखना होगा और ध्यान रखते हुए इन कामों को करना होगा। देखिए दोस्तों, एक और विशेष बात मैं आपको बता रही हूँ। मुझे पता है कि कुछ लोग इस बात को समझेंगे, कुछ नहीं, लेकिन एकदम से यह बात, मतलब क्या मैं बोलूँ, 100% सत्य है। इस बात को समझिए। आप खाना बनाती हैं और मान लीजिए पति से लड़ाई हुई है, घर वालों से लड़ाई हुई है और आप उसी गुस्से में जो है खाना बनाती हैं। आप विश्वास करिएगा, यह लड़ाई आपके घर की कभी भी खत्म नहीं होगी। इसलिए भोजन जैसे मन से आप बनाती हैं वैसा आपके परिवार वालों पे असर पड़ता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप खाना जो है अच्छे मन से बनाइए, क्योंकि रोज़ ये काम आपको करना पड़ता है और रोज़ थोड़ा बहुत टेंशन, लड़ाइयाँ, झगड़े हो तो फिर आप क्या करें। देखिए, सबसे पहले तो अन्नपूर्णा माता का ध्यान करिए, अपना भोजन बनाना प्रारंभ करिए। और दूसरा विशेष काम मैं आपको बताती हूँ कि आप एक काम करिए कि आप अपने रसोई में कोई भी एक मंत्र चलाकर रख दीजिए। आप जिस देवी देवता को मानते हो, बस कम आवाज़ में मंत्र चला करके रख दीजिएगा। कोई धार्मिक कथा वगैरह चला करके रख दीजिएगा और आप अपना भोजन बनाते रहिए। दोस्तों, आप विश्वास मानिए, आपके घर में बच्चे कभी भी उद्दंड नहीं होंगे, कभी भी चरित्रहीन नहीं होंगे, पति आपका कहना मानेंगे। क्योंकि ध्यान रखिए,
जहाँ पे परिवार में सहमति नहीं है वहाँ पर कुछ भी नहीं है। ना तो धार्मिक कृत्य हो सकते हैं और ना ही लक्ष्मी का आगमन होगा, क्योंकि रामायण की लिखी हुई बात अक्षर यह सब सत्य। जहाँ सुमित तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमत तह विपत निधाना। तो आप लोग समझ सकते हैं कि यह चीज़ इतनी महत्वपूर्ण है, तो कभी भी रसोई में गुस्से के मन से आप भोजन मत बनाइएगा। अगर किसी कारणवश आपके घर में थोड़ी बहुत खटपट हो जाती है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो उस दिन आप जो है खाना थोड़ा लेट बनाइए, पानी पिए, मन को शांत करिए, मन को ठंडा रखिए। और कभी कभार तो देखिए, मैं जानती हूँ मन एक तरह से नहीं रहता है, एक स्थिर मन नहीं रहता है, कभी कभार हो गया चलिए, लेकिन रोज़ रोज़ किचकिच किचकिच करके खाना बनाना, वही खाना परिवार को खिलाना, तो कभी भी परिवार से में उन्नति और परिवार के बच्चों में कभी आगे जो है बढ़ ही नहीं पाएंगे, सफल ही नहीं हो पाएंगे और बच्चों में सुधार आएगा ही नहीं। तो इन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना होगा, बहुत अच्छी तरह से रखना है, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें ना हर हाल में हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। और अगर मेरी बातों का आपको विश्वास ना हो तो आप 10 दिन अपने रसोई घर में किसी भी मंत्र को चला करके रखिए और भोजन बनाइए और खूब साफ पवित्र मन से बनाइए। हो सके तो आप परिवार वालों से बोल दीजिए कि जो ये मंत्र भजन वगैरह मैं चला रही हूँ और वो आप सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं, नहीं सुनना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि आप इसी तरह से जो है आप अपनी रसोई घर में खाना पकाइएगा। और देखिए दोस्तों, उस मंत्रों की पावर आपके अन्न में समाहित होगी। और आप वैसे भी देखिए, आपने सुना होगा, सामान्य सी बात है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। और जो व्यक्ति मंत्रों के द्वारा पका हुआ भोजन ग्रहण करेगा, मंत्रों की पावर शक्ति वाला जो भोजन ग्रहण करेगा, उसका मन कैसा होगा आप समझ ही सकते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर वीडियो आपको अच्छी लग जाती है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद।